साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा कौशिक आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर, पार्ट 2। पार्ट 1 वृद्धि और विकास का अर्थ मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप अपने नोट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वृद्धि व विकास में अंतर। आपको सभी को पता है कि वृद्धि अलग टॉपिक है और विकास अलग टॉपिक है, पर ये एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच में अंतर स्थापित करेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो हमारा जो पहला पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया कि हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है अर्थ में अंतर। किसमें? अर्थ में अंतर। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे वृद्धि और विकास, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ही अंतर तो बताना है। तो इसके अर्थ में क्या अंतर है? पहला कि ये शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से, और ये मानसिक रूप से, मानसिक रूप से अंतर है इन दोनों में। शारीरिक रूप से अगर हम अंतर की बात करें तो शारीरिक रूप से हमारे वृद्धि में क्या अंतर होता है? हाइट, वेट, वजन, लंबाई, आकार, ठीक है, आकार, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो क्या कहलाता है? वृद्धि। क्या कहलाता है वो? वृद्धि। अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वृद्धि। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो ये मानसिक रूप से होता है। ठीक है, किस रूप से होता है? मानसिक रूप से होता है। इसका सीधा संपर्क हमारे दिमाग से होता है, ब्रेन से, मस्तिष्क से होता है। इसका सीधा संपर्क हमारे मस्तिष्क से हो रहा है। उसमें आप बच्चे के मस्तिष्क में जो जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे अपनी चॉइसेस बताने लग जाता है कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। आप छोटे से बच्चे से पूछिए ना कि उसे खाने में क्या पसंद है, वो फटाफट आंसर देगा। वहीं अगर आप 2-3 महीने या साल भर के बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा। वहीं अगर आप 3-4 साल के बच्चे से पूछेंगे तो फटाफट आंसर देगा। तो विकास जो होता है वो मानसिक रूप से होता है, बच्चे के अंदर धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, धीरे धीरे वो हाथ पैर चलाना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। पहले मांसपेशियां काम करती है, फिर दिमाग काम करता है उसका, राइट। पर वृद्धि जो होती है वो शारीरिक रूप से होती है, वो देखी जा सकती है। पर मानसिक रूप से जो वृद्धि होती है वो आप देख सकते हो? नहीं, वो नहीं देखी जा सकती। सेकंड पॉइंट होता है हमारा निरंतरता, राइट। निरंतरता जो बना रहे, कभी खत्म ही ना हो। यहाँ पे अगर हम वृद्धि की बात करें, क्योंकि हमें इन दोनों से रिलेटेड ही, इन दोनों में ही डिफरेंस बताना है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? अर्थ में निरंतरता। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसको, अर्थ में निरंतरता। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट निरंतरता। तो अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता है। बच्चा जन्म लेता है, हाथ पैर हिलाता है, गर्दन हिलाता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, समाज में उठना बैठना शुरू करता है। वो जन्म से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। परंतु जो वृद्धि होती है वो निरंतर नहीं चलती, वो एक निश्चित समय के बाद
रुक जाती है। बच्चा जब वयस्क हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या कहते हैं, जो उसकी लंबाई है वो रुक जाती है ना, उस वो एक निश्चित टाइम के बाद रुक जाती है कि अब उससे ज़्यादा उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये निरंतरताएं होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा संबंध। संबंध क्या है? संबंध क्या है वृद्धि और विकास का? ठीक है, इसमें अंतर क्या है? तो वृद्धि, यदि बुद्धि पक्ष दुर्बल है, यदि वृद्धि में बुद्धि पक्ष दुर्लभ है, तब विकास की गति तेज हो जाती है। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो विकास का पक्ष हमेशा ही हावी रहता है। विकास का पक्ष सदैव हावी रहता है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई बच्चे जो हैं वो हैंडीकैप्ड होते हैं या वो देख नहीं सकते, तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है बड़ा स्ट्रांग होता है ना। वो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते, कुछ वयस्क होते हैं जो देख नहीं सकते, पर वो फील करते हैं, वो टच करते हैं। इससे वो पता लगा सकते हैं कि मतलब कहाँ वो हाथ रख रहे हैं, रेलिंग पे हाथ रख रहे हैं या फिर मतलब खाना खा रहे हैं तो क्या है खाने में, कैसा फील है। तो वो आंखें नहीं हैं उन पे, पर उनका जो सेंस है वो काम करता है। तो विकास उनका जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है, तेज हो जाता है दिमाग। वहाँ पे अगर हम विकास की बात करें तो जो विकास पक्ष है वो सदैव ही हावी रहता है, विकास पक्ष में कभी कमी नहीं आती है। ठीक है, चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है फैलाव। विस्तृत का मतलब क्या होता है? फैलाव। ठीक है, विस्तृत, फैला हुआ। तो विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व वृद्धि भी है। क्या है? विकास के विभिन्न तत्व होते हैं, मानसिक रूप से और आपका शारीरिक रूप से भी विकास होता है, मानसिक रूप से भी। उसी में ही आपका एक पॉइंट आता है वृद्धि। और विस्तृत का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। ठीक है, तो हर चीज से फैलाव होता है इसका भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिमाणात्मक तथा गुणात्मक। ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक। अगर हम परिमाणात्मक की बात करें तो वृद्धि परिवर्तनों से जुड़ी है। ठीक है, परिवर्तनों से जुड़ी होती है। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगी क्लास। सबका अपना अपना व्यू है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो परिमाणात्मक का मतलब होता है वृद्धि परिवर्तनों से जुड़ी होती है। बच्चे का वजन जो है पहले 5 किलो होता है, फिर 10 किलो बढ़ता है, फिर 15 किलो होता है, फिर 20 किलो भी होता है। बढ़ ही रहा है ना बच्चे का वजन, परिमाण हो रहा है उसका, नापा जा रहा है उसको। ठीक है, एक परिमाण निकल रहा है, एक कंक्लूजन निकल रहा है अगर हम बात करें तो। ठीक है, वहीं अगर हम गुणात्मक की बात करते हैं तो जो विकास है इसका संबंध जो होता है, गुणात्मक का संबंध विकास से क्वालिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी पे, कि क्वालिटी क्या है इसकी, गुण क्या है इसके, गुण क्या है इसके। ठीक है, ये अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, किस तरह का है विकास। क्योंकि इसको माप तो सकते नहीं, मेजर तो कर नहीं सकते, बट इसको क्वालिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका वृद्धि और
विकास को मापना। ठीक है, वृद्धि और विकास को मापना। मैं आपको बता दूं कि कुछ मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बोला था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, उस टिप्स आपको बताने वाली हूँ, उस पर ध्यान देना है आपको। तो अभी वो टिप्स मेरे रह रहे हैं, वो ज़रूर बताऊंगी मैं क्लास पूरी होने से पहले। चलिए, वृद्धि और विकास का मापन। सीधी सी बात है, वृद्धि को अगर आप मापने जाओगे तो इंची टेप तो लोगे नहीं, राइट। तो उसको हम किससे नाप सकते हैं? आकार से, वजन से, भार से, स्थिति से भी नाप सकते हैं। ठीक है, प्रकार, कितने प्रकार की होते हैं, उससे भी माप सकते हैं। बट वहीं अगर हम विकास के मापने की बात करें तो विकास को मापना संभव नहीं है। संभव नहीं है। आप किसी की बुद्धि माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते, राइट। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी हमारी, वृद्धि और विकास में अंतर। जो टिप्स हैं, मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। वो टिप्स ये हैं कि आप जब भी अपना पॉइंट लिखें उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट ज़रूर करें, जिससे आपको पता चल जाए कि ये ही आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके साथ आप अपना पूरा जो है इसको प्रॉपर ढंग से लिख पा रहे हो, राइट। तो आप अपने जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन या हाईलाइट ज़रूर करें। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। पार्ट 3 वृद्धि और विकास के सिद्धांत होंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मेरी क्लास पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरी क्लास में। बाय बाय।